अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, खान साहब के ट्विटर अकाउंट के साथ क्या होने जा रहा है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। सोहेल अफरीदी की जान को खतरा है, मरियम नवाज साहिबा की सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग की जा रही है, ये क्या खबरें हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सरमायाकारी की बात तो होती है, लेकिन दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकार हुकूमत पाकिस्तान से खुश नहीं है। उन्होंने एक नोटिस दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वजीर आजम साहब अब दोबारा सऊदी अरब जाने की तैयारियां कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि सऊदी अरब में जाके वहां पे अगेन उनकी सरमायाकारों से बात होगी। पाकिस्तान में दोस्त ममालिक से आके लोग सरमायाकारी करेंगे, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, द न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी और कुवैती जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को $2 अरब का लीगल नोटिस भेजा है, हर्जाना या मुआवजा इनसे मांगा है। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस के अंदर। के इलेक्ट्रिक के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर हुकूमती मुदाखलत, हुकूमती इदारों का किरदार, हुकूमती जो मुख्तलिफ चीजें हैं, पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। और इस मामले को हम आलमी, जहां पे आप कह सकते हैं कि सालसी की जो अदालतें होती हैं, वहां पे इसको लेके जा सकते हैं। तो ये हालत है कि सऊदी अरब के और कुवैत के इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हुकूमत पाकिस्तान से $2 अरब का हर्जाना मांग रहे हैं या मुआवजा मांग रहे हैं, इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, क्योंकि हुकूमती पॉलिसीज की वजह से उनकी जो सरमायाकारी है वो गैर महफूज हो गई है। ये इंग्लिश में काफी लंबी खबर है, मैं उर्दू में इस खबर का खुलासा आपको सुना देता हूं कि एक सऊदी सरमायाकार ग्रुप है और एक कुवैती सरमायाकार ग्रुप है जिन्होंने कराची जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसमें सरमायाकारी की है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब के मुआवजे का मुतालबा किया है। यह नोटिस 20 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, वजीर आजम के दफ्तर को भेजा गया और SIFC को भेजा गया। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यह पहला मौका है कि जो OIC इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसके तहत पाकिस्तान को किसी दावे का सामना है, यानी जो इस्लामिक ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये उसकी जो भी फ्रेमवर्क है उसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ। और अब इस मामले को सऊदी और कुवैती सरमायाकार ये कह रहे हैं कि हम आलमी सालसी की किसी अदालत में लेके जाएंगे अगर इस मामले को खुश असलूबी से हल न किया गया। आगे थोड़ी सी इस खबर की मैं तफसील भी आपको बता देता हूं कि उनके इल्जामात किस किस्म के हैं। उसमें यह है कि सब्सिडी और दीगर वाजबात की अदायगी में ताखीर की गई है, कंपनी से अदायगियों का मुतालबा जारी रखा गया। उसके साथ साथ सरमायाकारों का दावा है कि किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कोई स्टेक इसमें से दे दी गई और उसने एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की, उस किस्म की भी शिकायत है उनकी। और ये जो सारा मसला है इसकी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। अगर मामला ये सही तरीके से हल ना हुआ तो OIC इन्वेस्टमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ये पहला बैनुल-अक़वामी सालसी मुकदमा बन सकता है। तो सरमायाकारी के जमीनी हकायक ये हैं कि ये दुनिया भर से सरमायाकारों को कह रहे हैं कि आप इधर आएं और अपना सरमाया लगाएं। जिन लोगों ने सरमाया लगाया हुआ है उनके इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं कि उन्होंने अब $2 अरब के मुआवजे का मुतालबा कर दिया हुकूमत पाकिस्तान से कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमें यहां पे कारोबार ही नहीं करने दे रहे। और अगर आप इस खबर को पूरा पढ़ें तो इसमें मुख्तलिफ इदारों का जिक्र है, मुख्तलिफ हुकूमती महकमों का जिक्र है, पॉलिसीज का जिक्र है, जिसकी वजह से इन दोनों जो इन्वेस्टर्स ग्रुप हैं ये इनके बकौल इनको पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने में नुकसान हो रहा है। और वो ये नहीं कह रहे कि जी हमारा कोई माल नहीं बिक रहा या यहाँ पे कोई हमारा कारोबार नहीं चल रहा, वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है, उस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है, लेकिन पहले सोहेल अफरीदी साहब ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको यह बताया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं, जो उनकी लीडरशिप है, अगर आप उनसे बात करें तो वो ये बताते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब को जान का इस वक्त सख्त खतरा है। उनको ये कहा गया है कि आपने पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना, आपने किसी पीस जरगे में नहीं जाना, आपने कबायली इलाकों की तरफ नहीं जाना, आप इस तरह ट्रैवल ना करें, उस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना जाएं। तो बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब की जान को खतरा है, उनको टारगेट किया जा सकता है। ये खुद खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला सोहेल खान अफरीदी बता रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर जराए हैं, सीनियर लीडरान हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई। मैंने उनसे पूछा
कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा संगीन मामला है और जिस किस्म की रिपोर्ट्स इदारे दे रहे हैं सोहेल खान अफरीदी साहब को, क्योंकि वो इस वक्त वजीर आला हैं, वो कोई आम बंदा नहीं है कि जनाब उसको कोई अखबार से पता चलेगा। यकीनन वहां पे पुलिस है, दीगर महकमे हैं जो वजीर आला को रिपोर्ट्स देते हैं और वजीर आला को यह बताया गया है कि आपको टारगेट किया जा सकता है, आपकी जान को खतरा है। दूसरी जानिब TLP के खिलाफ जब से ऑपरेशन हुआ है, मरियम बीबी की सिक्योरिटी के हवाले से भी तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि TLP पर पाबंदी के बाद मरियम नवाज के सिक्योरिटी स्टाफ और दीगर अमले की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है ताकि पता चलाया जा सके कोई TLP का सिंपथाइजर तो इसके अंदर नहीं है और मरियम बीबी की जो सिक्योरिटी है उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी वजह से ये स्क्रीनिंग की जा रही है। मैं थोड़ी सी खबर की तफसील आपको पढ़ के सुना देता हूं जो एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। स्क्रीनिंग में तमाम स्टाफ को चेक किया जा रहा है कि उनका कलअदम मजहबी जमात से कोई ताल्लुक तो नहीं और चेकिंग के दौरान तस्दीक की सूरत में उन्हें जाती उम्रा और CM ऑफिस की सिक्योरिटी से हटा दिया जाएगा। जराए ने बताया कि स्क्रीनिंग और चेकिंग का अमल मजहबी जमात के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बाद किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया है। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये तो आपको पहले ही पता है कि उन पर पाबंदी है। उनके जो लीडरान हैं अंस रिजवी साहब, साद रिजवी साहब, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो किधर हैं। हुजैफा रहमान साहब जो एक हुकूमती मिनिस्टर हैं वफाक के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इस तरह की इतलात हैं कि वो कश्मीर में छुपे हुए हैं और लोगों को उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो कम से कम जानी नुकसान हो, लेकिन हतमी तौर पे अभी तक किसी को कोई नहीं पता, कोई ये नहीं बता रहा कि जनाब अंस रिजवी साहब किधर हैं, साद रिजवी साहब किधर हैं, किस हालत में हैं। मुख्तलिफ खबरें आती हैं, कभी कोई सहाफी देता है, कभी कोई वजीर कोई बात कर देता है, लेकिन ऑफिशियली हुकूमत का जो ऑफिशियल वर्जन है उसके मुताबिक अभी तक उन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का कुछ पता नहीं है कि वो किधर हैं। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है कि इमरान खान साहब तो 2026 में भी रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जो खबर उन्होंने छापी है जंग न्यूज में, इसमें उन्होंने इमरान खान का अल अजीजिया, जी हाँ जी, ये खबर अगर आप सामने देखें, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि अल अजीजिया ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ अपीलें ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अल अजीजिया का तो इमरान खान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये शायद कोई पुरानी खबर से मिक्सअप हो गया है, ये क्या चक्कर है। अल अजीजिया तो शरीफ खानदान का जो है वो उनके खिलाफ इल्जामात थे, वो तो उनके मुकदमात थे। एवन फील्ड हो जाए, फ्लैगशिप हो जाए, अल अजीजिया हो जाए, ये तो शरीफ खानदान के खिलाफ जो मुबैना करप्शन के इल्जामात थे, ये तो वो रेफरेंसेस थे। तो अल अजीजिया का पता नहीं कैसे इसमें आ गया, शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो गई होगी। एनीवे, इसमें जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि PTI के अंदरूनी जराए का कहना है कि पार्टी के सख्त गिर अनासर जिन्होंने मुज़ाकरात की मुखालफत की, उन्होंने इमरान खान के लिए मामलात मजीद मुश्किल बना दिए हैं और जब तक ये मामलात हल नहीं किए जाएंगे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है और 2026 में भी वो रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे। मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो लीगल मसाइल की वजह से तो अंदर नहीं है, उनके मसाइल है सियासी। लीगल मसला हो तो वो 2 दिन में बाहर आ जाए। अब अंसार अब्बासी साहब ने ये जो लिखा हुआ है कि पार्टी के जराए ये बताते हैं कि कुछ जो लोग हैं उनका सख्त गिर मौकिफ है और उनके मौकिफ की वजह से इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भाई ऐसे कोई लोग नहीं है, मैं आपको भी बताता हूं। ये जिन्होंने भी उनको बताया है, मेरे ख्याल में एक तरह से उन्होंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये इमरान खान का अपना मौकिफ है, ये पार्टी के किसी सख्त गिर बंदे का मौकिफ नहीं है। पार्टी का जो भी बंदा इमरान खान के पास गया उसने यही कहा है कि भाई थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा सा वैसा कर लो। मुज़ाकरात ना करने का और जो सख्त गिर मौकिफ है वो इमरान खान साहब का है, वो इमरान खान साहब उस मौकिफ को लेके चल रहे हैं और उसके अलावा वो किसी का मौकिफ नहीं है। तो ये बार बार जो कहा जाता है कि जी पार्टी के सख्त गिर मौकिफ, पार्टी के अंदर किसका सख्त गिर मौकिफ है? पार्टी के अंदर एक ही मौकिफ है, वो इमरान खान साहब का मौकिफ है और जो इमरान खान साहब के मौकिफ के मुताबिक नहीं चलता फिर उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो इमरान खान साहब जेल के अंदर किसी पार्टी के बंदे के सख्त गिर मौकिफ की वजह से नहीं है, वो जेल के अंदर अपने मौकिफ की वजह से, उनका अपना जो मौकिफ है, अब आप उसको सख्त गिर कह लें या नरम गो कह लें, जो मर्जी कह लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन जो भी इस वक्त स्टैंड लिया हुआ है इमरान खान साहब ने, वो किसी के कहने पे नहीं लिया हुआ। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि कोई उनको आके कहेगा कि आप ये कर दें वो कर दें तो वो कर लेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग जिनको एक्सेस दिया जाता है इमरान खान साहब के पास,
जिनको भेजा जाता है इमरान खान साहब के पास, वो तो जाके बात ही कॉम्प्रोमाइज की करते हैं, वो तो जाके बात ही इस तरह की करते हैं कि भाई मामलात को सुलझा लें। अब वो कौन सी शख्सियात हैं जिनको रोज एक्सेस मिल जाता है, वो जनाब पहुंच जाते हैं वहां पे जब भी समात हो रही होती है। वो कोई खैबर पख्तूनख्वा से कोई सेनेटर मोजिज पहुंच जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है वो नहीं पहुंच सकता। उसी असेंबली से मुंतखब होने वाली कोई मोजिज सेनेटर साहिबा, उनको अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन उसी असेंबली से मुंतखब होने वाला वजीर आला जो 4 करोड़ या 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उसको जेल में नहीं जाने दिया जाता। तो जो भी मौकिफ है वो सही है या गलत है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब का मौकिफ है। अब एक चीज तो इस स्टोरी से भी वाज़ेह है कि मामलात सियासी तौर पे हल होंगे तो खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। खान साहब को कानूनी मसाइल का सामना नहीं है, उनकी जो जेल है, उनकी जो कैद है, उनकी जो सजाएं हैं, उसमें सियासत का एक बड़ा किरदार है। दूसरी बात, सोहेल आफरीदी साहब की उनसे मुलाकात नहीं हो सक रही। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने यह बताया कि लिस्ट आएगी, अदालत का हुक्म आएगा तो मुलाकात नहीं होगी। जिस दिन कोई लिस्ट नहीं होगी, जिस दिन कोई हुक्म नहीं होगा, उस दिन मुलाकात हो जाएगी। वाज़े ये करना है सोहेल आफरीदी पे कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा सूबा या तुम्हारा मैंडेट तुम्हारे पास, लेकिन जनाब मुलाकात यहां पे हमारी मर्जी से होगी, तो आप हमारे कहने के मुताबिक चलेंगे तो मामलात आगे चलेंगे, निजाम आगे चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं चलेगा। तो अब लगता ऐसे है कि सोहेल आफरीदी साहब को अदालती हुक्म के बाद भी रोक लिया गया, सारी चीजें हमने देख ली। अब शायद जो है अगले हफ्ते उनकी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवाई जाती है तो वो उस दिन नहीं करवाई जाएगी जिस दिन मुलाकात का दिन है। मुझे ये लगता है, जो उस हुकूमती शख्सियत ने मुझे बताया था, उनकी बातों से मुझे ये लगता है कि वो ये वाजे करना चाहते हैं कि जब हमारी मर्जी होगी, जब वफाक की मर्जी होगी, वो तभी मुलाकात करवाएंगे। तो हो सकता है कि अब उनकी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन जिस दिन मुलाकात करवाई जाएगी उस दिन ना कोई अदालत का हुक्म होगा उस दिन के हवाले से, ना कोई लिस्ट होगी। मुझे ये लगता है, बाकी हो सकता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। अब अगला हफ्ता आता है तो फिर जो है सिचुएशन क्लियर होगी। अच्छा जी, अगली स्टोरी के मुताबिक इमरान खान साहब का मुतबादिल नजर आना शुरू हो गया है। परवेज संदेला साहब हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। ये अक्सर ट्वीट्स करते रहते हैं। कभी मैं इनकी ट्वीट देखता हूं तो जिसमें ये कह रहे होते हैं कि अरशद नदीब इमरान खान से बड़ा स्टार बन गया है, फलाना उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया है। अब इन्होंने गालिबन कहीं पे बात की है कि मुझे तो इकरारुल हसन में इमरान खान का मुतबादिल नजर आना शुरू हो गया। अब इमरान खान का मुतबादिल इनको इकरारुल हसन में नजर आना शुरू हो गया है, तो ये नई उम्मीद पैदा हो गई है जनाब। वैसे इकरार भाई भी आजकल सियासी बातें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उन्होंने गालिबन कोई खैबर पख्तूनख्वा में भी नौजवानों से मुलाकात की है। और मैं देख रहा था कि कोई उन्होंने ट्वीट वगैरह की भी थी, तो ऊपर सीनियर सहाफी हैं नादिया मिर्जा साहिबा, तो उन्होंने भी एक ट्वीट में ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले ही नीचे से उठ के नौजवान को वजीर आला बना दिया गया है, क्यों नहीं पंजाब से इस मुहिम का आगाज किया जाए। पंजाब में देखा जाए कि शरीफ खानदान के बंदे के अलावा कोई और बंदा नहीं मिलता। एनीवे, इकरार भाई हो जाए या कोई और हो जाए, हर किसी का राइट है, वो अपने मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, उनको जरूर लेना चाहिए। और अगर अवाम उनको इमरान खान साहब का मुतबादिल समझती है तो वो उनको बिल्कुल उनका मुतबादिल बना देंगे और उसी तरह उनको भी सियासत में कामयाबी मिल जाएगी। अब इमरान खान साहब के मुतबादिल तो नून लीग वालों को बहुत सारे लोगों में नजर आते हैं, लेकिन 3 साल से ये लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं, जिधर भी जाते हैं, जो भी बात करते हैं, इनको इमरान खान के अलावा कोई और नजर नहीं आता। एहसन इकबाल साहब ने आज नारोवाल में एक तकरीब से खिताब किया, मैं टीवी पे सुन रहा था, लाइव उनकी तकरीर दिखाई जा रही थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये जो महात्मा है, इसके पास 4 साल हुकूमत थी, इसने क्या किया, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट दिखा दें, ये कर दें, वो कर दें। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान, जिसकी तस्वीर भी अवाम ने 2 साल से नहीं देखी, जिसको 2 साल से जेल में बंद रखा गया है, जिसको 2 साल से किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से दोबारा ये कह रहा हूं, इमरान खान को 2 साल से किसी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया, उसके लिए अदालत भी जेल में लगती है। और ये 3 साल हुकूमत करने के बाद, इक्तदार में आने के बाद, अभी भी ये जिधर भी कोई तकरीब होती है सबसे पहला जिक्र इमरान खान का करते हैं, क्योंकि जमीनी हकायक तो इनको भी पता है कि अवाम अभी भी इमरान खान की बात करती है। तो भाई अगर आप नारोवाल में कोई तकरीब से खिताब कर रहे हैं, या किसी और जगह कहीं पे आप कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, या आप किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान इतना इररेलेवेंट है, जिसने इस कौम को कुछ नहीं दिया, तो हर जगह पे आप उसका जिक्र क्यों करते हैं? क्या आपके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है? आज भी आपको इकरारुल हसन से लेके
किसी दूसरी मौजूद शख्सियत के अंदर इनको इमरान खान का ही मुतबादिल नजर आता है या इमरान खान का मुतबादिल ढूंढते रहते हैं। भाई वो तो किस्सा पारीना नहीं हो गया, वो तो खत्म शुद्ध नहीं हो गया। खत्म शुद्ध का क्या मुतबादिल हो सकता है? जिसने कोई काम ही नहीं किया हुआ उसका जिक्र आप क्यों करेंगे जब आप कोई बहुत बड़ी सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप सूबे के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो गैर जमाती करवाएंगे क्योंकि कोई इमरान खान के नाम पे वोट ना ले ले। ये हालत है। अगर इतनी बेहतरीन कारकर्दगी है और उसने इतना बेड़ा गर्क कर दिया था, सब कुछ तबाह कर दिया था, फिर तो आप जमाती इलेक्शंस करवाएं और मेक श्योर करें कि इमरान खान का सिंबल वहां पे हो बैलेट पेपर पे, ताकि लोगों को पता चले कि मुल्क को बर्बाद करने वाला और पंजाब को बर्बाद करने वाला इमरान खान, जिसके दौर में कुछ नहीं काम नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई, ताकि लोगों को पता चले कि ये कैंडिडेट उसका कैंडिडेट है, ताकि लोग उसको वोट ना दें। और सबसे बड़ा सिंबल आप रखें उस पर शेर का, और पता चले फिर अवाम जो है बताए कि कितनी जबरदस्त कारकर्दगी है नून लीग की और इत्तेहादियों की और पीपल्स पार्टी वालों की, और इनको फिर अवाम वोट दे। एक तरफ गैर जमाती इंतखाबात, एक तरफ बंदा 2 साल से जेल में, हर जगह पे जो तकरीब होती है सबसे पहले ही उसका जिक्र करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वो इररेलेवेंट है और उसने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी ने दरखास्त दी हुई है। गालिबन गुलाम मुर्तजा साहब उनका नाम है और नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब उनके वकील हैं। अब इस समात जो मुकदमा है इसकी समात मुकर्रर हो गई है 4 नवंबर को, और जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के सामने ये मामला लगा हुआ है। और बुनियादी तौर पे यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रोका जाए। जिस किस्म की वो ट्वीट्स करते हैं, रियासती इदारों को टारगेट करते हैं, खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान होता है, तो आप देखते हैं कि जनाब इसके ऊपर अदालत क्या हुक्म देती है। क्या अदालती हुक्म के तहत इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट बंद हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। वैसे तो पीटीए के जरिए भी ये चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान की हद तक उनका जो अकाउंट है उसके ऊपर एक तरह से पाबंदी लगा दी जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई ना देख सके। लेकिन इस हुकूमत ने जिस तरह साल से ज्यादा एक्स को बंद रखा, तो अब हर बंदा ही वीपीएन इस्तेमाल करने का माहिर हुआ हुआ है। यहां पे जब एक्स बंद था, एक्स पे पाबंदी थी, हुकूमती वुजरा इवन के वजीर आजम हुकूमत पाकिस्तान अपने ऑफिशियल ट्विटर या एक्स अकाउंट के ऊपर वो ट्वीट्स करते थे वीपीएन लगा के। तो अब हर किसी को पता है वीपीएन लगा के इस्तेमाल हो सकता है। वैसे हुकूमतें इस तरह करती रहती हैं। भारत के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स को जो है वो बंद कर दिया गया था, अभी भी शायद वो बंद है। बल्कि मेरा अपना यूट्यूब अकाउंट, ऑल्दो कि मुझे नहीं पता भारत में कितने लोग देखते हैं, उसको भी वहां पे बंद कर दिया गया था। मुझे भी ईमेल आई थी जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था और आगे से जूते खाए थे, तो उसने गुस्सा हम लोगों में निकाला था, भाई ऐसी हरकत नहीं करनी थी, जहाज आपने अपने खुद गिरवाए, हमला आपने किया, मार आगे से आपको पड़ी, और अकाउंट्स उन्होंने सहाफियों के और दीगर लोगों के वहां पे उन पे पाबंदी लगा दी थी, बंद कर दिए थे। लेकिन अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत इस मामले को कैसे देखती है और ये जो मामला है ये आगे किस तरफ जाता है। पीआईए ने बरतानिया के लिए अपनी फ्लाइट्स का आगाज कर दिया। वजीर दिफा ने पीआईए के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। गालिबन अब मैनचेस्टर फ्लाइट जाया करेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लंदन के लिए भी फ्लाइट्स खुलेंगी। बड़ी अच्छी खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए, पीआईए का बहाल होना। आपको पता है लाखों पाकिस्तानी बरतानिया में, यूरोप में रहते हैं, वो अगर इसके जरिए सफर कर सकेंगे, एक तो हमारे अपने इदारे का फायदा होगा, पीआईए का फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा, और जो आम पाकिस्तानी हैं उनका भी फायदा होगा। लेकिन इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास रूट की मोनोपोली है तो उसका यह मतलब नहीं है कि सर्विस कुछ भी ना हो। अगर आप पीआईए को देखें और दीगर जो एयरलाइंस हैं उनको देखें, सर्विस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। उनका जो स्टाफ है वो आपको अजाइल नजर आते हैं, ऐसे हिरनों की तरह इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा जो अमला जो स्टाफ होता है, लास्ट मैं अब उस वक्त के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं जब मैंने आखिरी दफा सफर किया था पीआईए से बैरून मुल्क, मस्ट भी अबाउट 10-12 साल पहले। उसके बाद फिर आपको पता है एक तो उनकी सर्विस की क्या हालत हुई, फिर उसके बाद पाबंदी भी लग गई, तो बड़ी सुस्ती सी नजर आती है। परवेज मुशर्रफ के दौर में मैंने पीआईए के अंदर ये सफर शुरू किया बैरून मुल्क, और बड़ी अच्छी सर्विस थी। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज पसंद आए, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पीआईए की जो सर्विस थी बड़ी अच्छी सर्विस थी। जहाज भी ठीक थे, अमला बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करता था। जो जो वो ट्रांजिशन होती गई और जमहूरियत मजबूत होती गई, वो पीआईए की जो सर्विस है वो नीचे जाती गई। और फिर आगे फिर जब मुकम्मल जमहूरियत बहाल हुई, पीपल्स पार्टी का दौर आया, फिर अगला दौर आया, पीआईए की कोई हालत ही नहीं रही। फिर वो जो कैबिन क्रू जा रहा होता था वो सारे एक ही ग्रुप से उनका ताल्लुक होता था, इसलिए कि अक्सर मेरी उनसे गपशप होती थी।
मैं एक बैनुल-अक़वामी न्यूज इदारे के साथ उस वक्त वाबस्ता था, मैं उनसे बात करता था, पूछता था। वो ये कहते थे जनाब ये अगर कैप्टन इस ग्रुप का है तो बाकी जो अमला है वो भी उसी ग्रुप का लगा हुआ है। और फिर वो सर्विस इतनी बुरी हो गई कि फिर उसके बाद मैंने गालिबन 2014-15 के बाद PIA में सफर करना बंद कर दिया। मैंने शायद ये चीज पहले भी आपसे शेयर की थी कि PIA के सफर के दौरान ही मैंने देखा कि एक जब एयर होस्टेस साहिबा से कंबल मांगा गया कि भाई सर्दी लग रही है कंबल दे दें, तो जो बंदा अपनी सीट से उठ के गया हुआ था उसका कंबल उठा के दे दिया गया। ये है लेवल ऑफ सर्विस के जनाब। इतना भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि मैं 4 कदम एक्स्ट्रा चल लूं और साफ कंबल उधर से ले आऊं। जो कंबल इधर पड़ा हुआ था वही उठा के दे दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। और फिर वो बड़ा सुस्त सा, और वो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जिस तरह आप बाहर के ममालिक में जाएं, वहां पे जो लोग सर्व कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर या फास्ट फूड चेन्स के अंदर, उनकी बॉडी एक लैंग्वेज होती है। वो हिरनों की तरह उनकी वो बच्चियां भी छलांगे मारती इधर जा रही हैं वो जा रही हैं, काम करें। हमारे लोग सुस्त काहिल, लगता है ऐसे कि मरने वाले हुए हैं खुदा न खास्ता। तो वो अजीब सा माहौल लगता है, वो अजीब सी आपको डिप्रेशन फील होती है उन लोगों को देख के कि भाई ये इतने मजबूर हैं, ये इतने जो है हालत में हैं, ये बेचारे क्या काम कर रहे हैं, ये क्यों काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बंदे को तरस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का डिप्रेसिंग माहौल अगर होगा फ्लाइट के अंदर तो फिर जो है वो लोग सफर तो करेंगे, लोगों की मजबूरी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एक अच्छी एयरलाइन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया भर में हर तरह का मुसाफिर इसके अंदर सफर करे, सिर्फ पाकिस्तानी ही सफर ना करें क्योंकि उनकी मजबूरी है कि डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है। अब आप देख लें कतर एयरवेज को देख लें, आप सऊदी एयरवेज को देख लें, आप एमिरेट्स को देख लें, आप दीगर बहुत सारी एयरलाइंस हैं उनको देख लें। जो लोग उनमें सफर कर रहे होते हैं अपने ममालिक के तो शायद उतने उनके शहरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी एयरलाइंस जो है वो भरी भी जा रही होती है। वजह क्या है? अच्छी सर्विस दी जाती है, अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जाता है कस्टमर को। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।